ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अधिक मास के 5 ऐसे काम बताऊंगा। अगर महिलाएं अधिक मास में यह उपाय करते हैं, महिलाएं पुरुष दोनों कर सकते हैं। इससे आपके घर में खुशियाँ आएंगी, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और भगवान की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। अधिक मास का महीना सबसे पवित्र महीना है। यह महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इसे मलमास भी कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपना नाम इसको दिया था, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान को पुरुषोत्तम कैसे हैं? तो इसलिए पुरुषोत्तम मास यानी भगवान का महीना, भगवान कृष्ण का प्रिय महीना। इस महीने में 5 ऐसे कार्य हैं जिनको आपको अवश्य करना चाहिए, समय निकाल कर के करना चाहिए। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपका भाग्य बदल जाएगा, किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साल के कुछ ऐसे महीने होते हैं जो बहुत ही पवित्र होते हैं, जैसे सावन का महीना है, कार्तिक का महीना है, ज्येष्ठ का महीना है। लेकिन अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, तो इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। अगर आप धन के लिए परेशान रहते हैं, परेशानी पर परेशानी आ रही है और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, जॉब में उतनी तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लेना है और उसमें घर का जल भरना है। उसमें थोड़ा-सा शहद डालना है और सबसे पहला उपाय ये है कि प्रतिदिन आपको भगवान शिव का उस जल से अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, और फिर एक बेलपत्र पर श्री राम लिखेंगे और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान शिव की पूजा करने से। यदि अधिक मास में भगवान शिव का पूजन किया जाए तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। दूसरा है गौ माता की पूजा। यह महीना भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है और गौ माता भी भगवान कृष्ण की बेहद ही प्रिय है। अगर आप गौ माता का पूजन करते हैं तो आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं और आपकी प्रत्येक मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। किचन में जब खाना बनाएं तो पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालिए। उस रोटी पर घी लगाएं, उस पर गुड़ रखें और एक केले का फल आपको उस पर रखना है और सीधे गौशाला चले जाना है। हाथों की दोनों हथेलियों पर हाथ फैला करके और उस पर आपको वो रोटी रखनी है। डायरेक्ट वैसे नहीं खिलानी है और आपके हाथों को गौ माता की जिह्वा स्पर्श करे। आपकी रेखाओं को गौ माता स्पर्श करेगी, उनकी जिह्वा जो है, तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा और भरपूर धन आएगा। शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, या आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, या फिर अच्छी जॉब नहीं लग पा रही है, तो इस उपाय के करने से आपका भाग्य बदलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे हाथ की रेखाएं ऐसी हो जाती हैं, शुभ रेखाएं उदय नहीं हो पाती हैं, अशुभ रेखाएं उदय हो जाती हैं। प्रत्येक कार्य में अड़चन आती है, काम नहीं हो पाते हैं, बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होता है, अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा और चमत्कारी उपाय है। ये उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। महाचमत्कारी उपाय है, किस्मत बदलने वाला उपाय है। तो बहुत ही अच्छा योग है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत बदलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तीसरा उपाय, घर के अंदर हवन। घर के अंदर इस महीने में हवन जरूर करना है। आप हवन कुंड ले आइए, सामग्री ले आइए और लकड़ी ले आइए। छोटा सा हवन घर परिवार वाले, घर घर के लोग ही एकत्रित होकर के छोटा सा हवन करेंगे। ओम नमः शिवाय स्वाहा, श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो मंत्र आप पर आते हों उन मंत्रों को बोल करके आपको हवन करना है। हवन करने से 3 लाभ मिलते हैं। पितृदोष दूर होता है, पितृ ऋण की पूर्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में कोई देवीय दोष लगा है तो वो भी दूर होगा, और साथ ही देव ऋण की पूर्ति होती है और ऋषि ऋण की पूर्ति भी होती है। तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर की नकारात्मकता खत्म होती है, सकारात्मकता आती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। ये उपाय चमत्कारी है, प्रभावशाली और आपको अवश्य करना चाहिए। अगला है जलदान। जलदान इस महीने में जरूर करना चाहिए। जल की व्यवस्था आपको कैसे करनी है वो आप अपने हिसाब से देखें। राहगीरों के लिए रास्ते में मटके रख दें। गाँव जैसे इलाके हैं वहाँ पर राहगीर जाते हैं रास्ते में, तो आप ठंडा जल का मटका रख दीजिए। परिक्रमा मार्ग में जैसे बड़ी बड़ी परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा है या गोवर्धन की परिक्रमा है, या फिर आप रास्ते में जहाँ पर यातायात आते जाते हैं, ऐसी जगहों पर ठंडे जल की व्यवस्था करें। अगर आप अपने हाथ से पिला सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप ठंडे जल की व्यवस्था करें। इससे आपकी किस्मत बदल जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है, आपकी किस्मत बदलने वाला उपाय। ये उपाय आपको जरूर करना है। साथ ही अन्नदान, अन्नदान का बड़ा महत्व है। जैसे भी अन्नदान आप हो जाए, आप उतना छोटा सा, जरूर नहीं ज़्यादा भंडारा करें, थोड़े से, जैसे आपको 100 लोगों का खाना बांटना है, 50 लोगों का खाना बांटना है, तो 2-4 हज़ार रुपये आपकी जेब में है, आप उतनी पूड़ी और सब्जी बनवाइए और राहगीरों के लिए बांट दीजिए। राहगीरों के लिए बांटना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी किस्मत बदलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। किस्मत बदलने वाला उपाय है ये, अगर आप करते हैं तो देखना कितनी जल्दी लाभ मिलेगा। साथ ही दीपदान, दीपदान का बड़ा महत्व है। जहाँ जैसा समूह, पीपल के नीचे, भगवान शिव के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, इन जगहों पर दीपदान करने का अपना ही महत्व होता है। अनंत गुना फल प्राप्त होता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप उपाय जरूर करें, आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं और आपकी किस्मत बदलने वाले हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।